हेलो एवरीवन। सो चैप्टर नंबर 8 में अब हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट लूपिंग इन सॉलिडिटी। सो रिमिक्स में सबसे पहले हम एक वर्कस्पेस ओपन कर लेते हैं। चैप्टर 8। सो कंट्रोल स्ट्रक्चर के बारे में हमने चैप्टर नंबर 7 में डिस्कस किया था, इफ़ एल्स इफ के बारे में। चैप्टर नंबर 8 में हम लोग डिस्कस करेंगे लूपिंग के सारे कंसेप्ट्स पे। सो लूप के नाम से ही हम लोग एक कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं, लूप कॉन्ट्रैक्ट डॉट SOL एज यूजुअल फर्स्ट टू स्टेटमेंट्स। और अब यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट ओपन करते हैं लूप कॉन्ट्रैक्ट के नाम से। सो लास्ट चैप्टर में हमने मेमोरी और प्योर फंक्शन के बारे में भी थोड़ा बहुत डिस्कशन किया था। सो प्योर फंक्शन का यूज़ आज हम लोग यहाँ पे भी करेंगे, क्योंकि हम तीन फंक्शन बनाएंगे। एक बनेगा वाइल लूप के लिए, एक बनेगा डू वाइल लूप के लिए, और तीसरा बनेगा फॉर लूप के लिए। सो तीनों के लिए सेपरेट फंक्शन डिज़ाइन करेंगे, कोई स्टेट वैल्यू का यूज़ नहीं करेंगे। सो प्योर फंक्शन का ही इम्प्लीमेंटेशन होगा आज, डू वाइल एंड फॉर लूप। चलिए साइज़ थोड़ा इंक्रीज़ कर लेते हैं ताकि व्यू प्रॉपर रहे हमारे पास। सो सबसे पहले वाइल के लिए हम लोग एक फंक्शन स्टार्ट करेंगे। सो exe while, एग्जीक्यूट वाइल के नाम से हमने एक फंक्शन स्टार्ट किया, exe while। सो एग्जीक्यूट वाइल, ब्रैकेट में हमने कोई आर्गुमेंट वैल्यू अभी फ़िलहाल पास एक वैल्यू देते हैं इसे, अंडरस्कोर नम फॉर नंबर। प्योर फंक्शन, पब्लिक फंक्शन, और रिटर्न ऑफ कोर्स रिटर्न्स एक इंटीजर वैल्यू। अब वाइल लूप में हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे फैक्टोरियल कैलकुलेट करने का प्रोग्राम। सो फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए हम लोग वाइल लूप का यूज़ करेंगे, ताकि आर्गुमेंट में आएगा किस नंबर का हमें फैक्टोरियल पता लगाना है, और रिटर्न होगा उसका फैक्टोरियल रिजल्ट। सो एक इंटीजर वेरिएबल लिया हमने फैक्ट, और इनिशलाइज कर लिया 1 के साथ। इसके बाद रिटर्न फैक्ट, यही फैक्ट रिटर्न होगा फाइनली यही फैक्ट हम लोग रिटर्न करेंगे। अब हमने एक इंटीजर वेरिएबल बनाया, डिजिट इक्वल्स टू की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक वाइल लूप, या अभी फ़िलहाल हम 1 से लेके नंबर तक प्रोसीड करेंगे। हम लोग जो लॉजिक इम्प्लीमेंट करेंगे वो कुछ इस तरह से रहेगा, लाइक अगर हमें अंडरस्कोर नंबर पे वैल्यू दी गई 5 कि हमें 5 का फैक्टोरियल पता लगाना है, सो हम एक डिजिट वेरिएबल बनाएंगे, टेम्पररी वेरिएबल होगा, जो 1 से लेकर 5 तक की अपनी जर्नी करेगा जब तक वो नंबर के बराबर नहीं हो जाता, और आने वाली हर वैल्यू को मल्टीप्लाई करता रहेगा। हम ये लॉजिक स्टार्ट करेंगे। सो चाहता तो मैं माइनस माइनस करके रिवर्स पे भी जा सकते थे कि नंबर जब तक ज़ीरो नहीं हो जाए, बट अभी हम लोग इंक्रीमेंटल अप्रोच अपनाएंगे। सो एक और लोकल वेरिएबल लिया डिजिट, और इनिशलाइज कर दिया 1 के साथ। सो अगर हम लूपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलें, सो लूपिंग में 3 फैक्टर्स होते हैं, इनिशलाइजेशन, कंडीशन एंड इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट स्टेटमेंट। सो इसे मैं इनिशलाइजेशन स्टेटमेंट के साथ ही कोड करूँगा। सो डिजिट इक्वल्स टू 1, ये मेरा इनिशलाइजेशन स्टेटमेंट कहलाएगा। अब हमने स्टार्ट किया वाइल विद कर्ली ब्रैकेट्स। वाइल के अंदर कंडीशन जाएगा कि जब तक हमारा डिजिट लेस देन या इक्वल्स टू है आर्गुमेंट नंबर से। सो स्टार्ट होगा 1 से, और कब तक अप्रोच करेगा, जब तक वो नंबर के बराबर नहीं हो जाता।
सो डिजिट इज लेस देन इक्वल्स टू नंबर। कैलकुलेशन में जाएगा, वॉट एवर द फैक्टोरियल वैल्यू वी आर हैविंग इज इनटू इक्वल्स टू। चैप्टर नंबर 6 के ऑपरेटर्स में हमने इन सभी ऑपरेटर्स के बारे में डिस्कशन किया हुआ है, ऑलरेडी साइट पे अवेलेबल है। सो आप चैप्टर नंबर 6 ऑपरेटर्स पे जाके इन ऑपरेटर्स के बारे में डिस्कशन पढ़ सकते हैं कि इनटू इक्वल्स टू का मतलब क्या है। मतलब है कि फैक्ट इक्वल्स टू फैक्ट इनटू। सो इसको शॉर्ट हैंड में लिखने के लिए हम लिख सकते हैं फैक्ट इनटू इक्वल्स टू। सो फैक्ट इनटू इक्वल्स टू एंड डिजिट। सो फर्स्ट टाइम मल्टीप्लाई होगा 1, सेकेंड टाइम मल्टीप्लाई होगा 2, 3, 4, 5 और हर बार स्टेटमेंट जो है वो डिक्रीज होती जाएगी। सो ये रहा हमारे पास कंडीशन स्टेटमेंट। और अब हम यहाँ पर डिजिट को 1 से इंक्रीज करेंगे। सो ऑफ कोर्स डिजिट प्लस प्लस, और ये हुआ आपका आइदर स्टेप ऑपरेशन, आइदर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, तो स्टेपिंग स्टेटमेंट। सो इस तरह से तीनों स्टेटमेंट कवर अप हुई लूपिंग की, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड स्टेपिंग स्टेटमेंट। सो डिजिट 1 से इनिशियलाइज हुआ, जब तक डिजिट छोटा है नंबर से तब तक ये लूप चलता रहेगा। जैसे डिजिट की वैल्यू नंबर से बड़ी हो जाएगी ये लूप से जंप करके बाहर आ जाएगा और जो भी फैक्ट की फाइनल वैल्यू होगी वो रिटर्न हो जाएगी। इस तरह से एक एग्जीक्यूट वाइल, जो कि बेसिकली फैक्टोरियल का हमने एक छोटा सा प्रोग्राम कोड जनरेट किया है। चलिए इसे एग्जीक्यूट करते हैं। थोड़ा सा लाइन गैप्स में हटा दूं ताकि प्रोग्राम जो है वो ऑन स्क्रीन आ जाए पूरा। सो इस तरह से एक छोटा सा कोड हमने जनरेट किया है। चलिए अब इसको थोड़ा एक्सपेंड करते हैं और ऑटो कंपाइल ऑलरेडी हमारा एज यूजुअल एक्टिव था। हम जाते हैं डिप्लॉयमेंट की तरफ और डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स के साथ हम अपना प्रोग्राम डिप्लॉय करते हैं। सो हमारा डिप्लॉय वर्जन आ चुका है, इसको एक्सपेंड करते हैं। एग्जीक्यूट वाइल हमारे पास अवेलेबल है। फैक्टोरियल पता लगाना चाहते हैं 5 का, एंड एग्जीक्यूट वाइल एंड रिजल्ट इज़ 120। सो कुछ इस तरह से हमारे पास हमारा पहला लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर का कंसेप्ट पूरा क्लियर हुआ अबाउट वाइल लूप, जहाँ पे 3 स्टेटमेंट्स हैं, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड स्टेप स्टेटमेंट। कंडीशन बूलियन होगा ऑफ कोर्स, जैसा कि सी एंड सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में आप सबने व्यू किया होगा। सो ये था पहला प्रोग्राम अबाउट वाइल। अब सेकंड प्रोग्राम की तरफ प्रोसीड करते हैं, वो है डू वाइल। सो डू वाइल के लिए भी हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे, एग्जीक्यूट डू वाइल, सेम फैक्टोरियल प्रोग्राम। हम सेम फैक्टोरियल के प्रोग्राम को ही प्रोसीड करेंगे। सो मैं इस ब्रैकेट से पूरा का पूरा कॉपी कर रहा हूं। सो हमने यहां पर डू वाइल लूप को लिए सेम कंसेप्ट कॉपी करा है, बट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कोर्स हम फ्रेश करेंगे पूरा। सो हमारे पास सेम लॉजिक है, एग्जीक्यूट डू वाइल, इनिशियलाइज नंबर इंटीजर नंबर, प्योर फंक्शन है, रिटर्न करेगा इंटीजर वैल्यू, और फैक्टोरियल हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यू ले ली 1, डिजिट हमने डिफ़ॉल्ट इनिशियलाइज किया 1 से, और रिटर्न होगी फैक्टोरियल की वैल्यू। अब डू वाइल लूप इसे कैसे एग्जीक्यूट करेगा? वाइल लूप में पहला आता था इनिशियलाइजेशन, फिर कंडीशन एंड देन स्टेप स्टेटमेंट, बट डू वाइल लूप में थोड़ा सा ट्विस्ट हो जाता है। डू वाइल लूप स्टार्ट होता है डू से, कर्ली ब्रैकेट्स, फर्स्ट एग्जीक्यूशन ऑलवेज फ्री मीन्स विदाउट एनी कंडीशन, फर्स्ट एग्जीक्यूशन विदाउट कंडीशन रन होगा, और जैसे ही हमारे ब्रैकेट्स खत्म होंगे एक वाइल लूप बिगिन हो जाएगा। वाइल का कंडीशन पार्ट आएगा, डू वाइल का कंडीशन पार्ट आएगा, जहां पर हम अपनी कंडीशन को मेंशन करेंगे। सो ये है आपका कंडीशन पार्ट, जो कि थर्ड स्टेप पे आता है, और अंदर कहीं पर आएगा आपका सेकेंड पार्ट, जो कि है स्टेप स्टेटमेंट। चलिए तो इसको प्रोसीड करते हैं। सो डू, जो हमारा टास्क वाइल के अंदर परफॉर्म हो रहा था वही टास्क डू में परफॉर्म होगा। डू व्हाट? फैक्ट इक्वल्स टू
फैक्ट इनटू डिजिट, डिजिट की वैल्यू को मल्टीप्लाई करें फैक्ट से और फिर डिजिट को आगे प्रोसीड कर दें, तो ये आ गई स्टेप स्टेटमेंट। सो डू करना है मतलब एग्जीक्यूट क्या करना है, हमें करना है एग्जीक्यूशन डू व्हाट, डू मल्टीप्लिकेशन ऑफ फैक्टोरियल विद डिजिट, डू व्हाट इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ डिजिट बाय 1 प्लस प्लस, देन while means continue this do statement again if this condition is true, do के इस टास्क को दोबारा परफॉर्म करें अगर ये कंडीशन ट्रू है। सो व्हाट वी नीड टू डू हियर, हमें यहाँ पर कंडीशन चेक करनी होगी कि इफ वैल्यू ऑफ नंबर इफ वैल्यू ऑफ डिजिट इज लेस देन और इक्वल्स टू आर्ग्यूमेंट नंबर, अगर डिजिट की वैल्यू छोटी या बराबर है आर्ग्यूमेंट नंबर से, इफ दिस कंडीशन इज ट्रू, सो go back to the do statement and perform this operation again, and as per syntax we need to terminate this while loop here. So this is the entire syntax, do with curly brackets, while with terminating statement. So कुछ इस तरह से do while loop का स्टेटमेंट सॉलिडिटी में देखा जाएगा। ऑफ कोर्स C++ की तरह ही पूरा सेम है ये स्टेटमेंट। चलिए तो बिगिन करते हैं। सो प्रीवियस डिप्लॉय वर्जन को मैं हटा रहा हूँ, लाइक प्रीवियस चैप्टर में मैंने कंटिन्यू रखा था, बट यहाँ पर क्योंकि फंक्शन एड ऑन होते जा रहे हैं, सो इसे हटा देते हैं और फ्लैश डिप्लॉय करते हैं। सो फ्रेश डिप्लॉयमेंट वर्जन हमारे पास अवेलेबल है विथ एग्जीक्यूट डू वाइल एंड वाइल। वाइल को पहले एग्जीक्यूट करते हैं जस्ट जैसा पिछली बार रन किया था। 6 का फैक्टोरियल निकला 720। सेम डू वाइल को एग्जीक्यूट करना होगा, 6 एग्जीक्यूट डू वाइल एंड सेम 720, बट दोनों के फंक्शनैलिटी में थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पर पहले कंडीशन चेक होती है, देन रेस्ट ऑफ द ऑपरेशन परफॉर्म होता है, बट डू वाइल लूप हमेशा एक एग्जीक्यूशन फर्स्ट परफॉर्म करता है एंड देन नेक्स्ट एग्जीक्यूशन के लिए वाइल कंडीशन को चेक करता है। सो इस तरह से रहा डू वाइल लूप हमारे पास। अब नेक्स्ट हम लोग प्रोसीड करते हैं फॉर लूप की तरफ, जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ में आने वाला लूप स्टेटमेंट है। और इसके बारे में सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है कि सिंगल स्टेटमेंट मीन सिंगल लाइन पे ही सारी चीज़ें हम लोग मेंशन करते हैं। एक सिंगल कंस्ट्रक्शन रो इसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है, कंस्ट्रक्शन रो कहलाती है, जहाँ पर इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट सब मेंशन कर दिया जाता है। सो सेम वन मोर फंक्शन रिक्वायर्ड, exe for execute for with the same statement almost। so मैं इतना कॉपी कर रहा हूँ एंड curly brackets अंदर एक इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर किया फैक्ट इनिशलाइज विद 1, बट डिजिट को मैं इनिशलाइज नहीं करूँगा, वो फॉर के कंस्ट्रक्शन रो पे इनिशलाइज होगा। सो इंटीजर डिजिट, बट मैं इसे इनिशलाइज नहीं कर रहा हूँ, लाइक प्रीवियस मैंने हमेशा डिक्लेयर करते वक्त ही इनिशलाइज कर दिया था, बट जब मैं फॉर लूप की बात करूँगा तो इनिशलाइजेशन को मैं डिक्लेरेशन के वक्त यूज़ नहीं करूँगा। फाइनल रिटर्न स्टेटमेंट, रिटर्न फैक्ट। नाउ for loop with the famous construction row. So starting with for and 2 semicolons with the first part is initialization, second part condition, third part step statement. This is called construction row. So इस तरह से सबसे पहले initialize होगा digit, so digit equals to 1, start from 1 up to digit is less than or equals to underscore number, argument number। जब तक मेरा digit की वैल्यू argument number से लेस है तब तक ये लूप इटरेट करता रहेगा। और stepping statement is of course increment digit value by 1 plus plus, increment our digit value by 1। so unreachable code, let's see, and curly brackets, why it was saying unreachable, now done। curly brackets लगाने के बाद वो वार्निंग भी क्लोज हो गई अनरीचेबल कोड की,
क्योंकि curly bracket means yes we have number of statements with us. So digit equals to 1, while digit is less than equals to number, iterate the number in whatever the statement we are providing here and increase digit value by 1 every time. digit की value 1 से increase होती रहेगी. And here we have a single statement with us, और वो भी summarized form पे लिखते हैं, fact into equals to digit, shorthand writing. So fact into equals to digit, and this is a single statement because rest all the things initialization, condition और stepping statement एक ही रो पे आ चुकी है फॉर लूप के. तो बाकी बचा टास्क था सिर्फ फैक्टोरियल में डिजिट की वैल्यू को मल्टीप्लाई करते जाना. सो यही हमारे पास केवल स्टेटमेंट था. और स्मॉल कंसेप्ट हियर, हम चाहें तो ये करली ब्रैकेट्स फॉर लूप के इस वक्त हटा सकते हैं क्योंकि इसके पास एक ही स्टेटमेंट है रन करने के लिए. सो जो कंसेप्ट आप लोग अपनी प्रीवियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में देखते आ रहे थे, सी सी प्लस प्लस में, जहाँ पर अगर इफ़ एल्स के पास अगर एक ही स्टेटमेंट है रन करने के लिए तो करली ब्रैकेट देना ऑप्शनल होता था. डू वाइल में थोड़ी कम पॉसिबिलिटी है क्योंकि स्टेपिंग स्टेटमेंट नहीं है, बट मैं प्री इंक्रीमेंट या पोस्ट इंक्रीमेंट का यूज़ करते हुए भी यहाँ पे करली ब्रैकेट्स को अवॉइड कर सकता था. सेम हियर, अगर मैं प्री इंक्रीमेंट या पोस्ट इंक्रीमेंट डिजिट के साथ लगा दूँ तो मैं इसको अवॉइड कर सकता था, बट अभी बेसिक्स चल रहे हैं हमारे, सो इतना शॉर्ट हैंड राइटिंग पे जाने की ज़रूरत नहीं है. बट यहाँ पे ऑफकोर्स मैं जा सकता हूँ क्योंकि सारी स्टेटमेंट्स ऑलरेडी फॉर लूप के कंस्ट्रक्शन रो पे आ चुकी हैं, तो मैं इजीली इस अप्रोच को ले सकता हूँ. सो मैंने यहाँ पर करली ब्रैकेट्स को यूज़ करने के साथ साथ चाहूँ तो हटा भी सकता हूँ. मैं इन्हें कमेंट कर सकता हूँ. तो फॉर का एक ही स्टेटमेंट रहेगा, फैक्ट इक्वल्स टू डिजिट. बट चलिए अभी फ़िलहाल नो कन्फ्यूजन, इसे प्रोसीड करते हैं. इस तरह से रहा हमारे पास फॉर लूप. सो प्रीवियस हम लोग अपने डिप्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट को रिमूव कर देते हैं और अब एक नया फ्रेश डिप्लॉय, और अब तीनों फंक्शन हमारे पास अवेलेबल हैं. एग्जीक्यूट डू वाइल, एग्जीक्यूट फॉर, एग्जीक्यूट वाइल. स्टार्ट करते हैं वाइल से. फैक्टोरियल ऑफ 7, इट्स 5040. Execution do while loop, factorial of 7, it's again 5040. Now with for loop, factorial of 7, 5040. So इस तरह से परफेक्टली हमारे पास तीनों रिजल्ट जनरेट हुए, और इस सिंगल प्रोग्राम के थ्रू हमने अपने तीनों लूपिंग पैटर्न्स को समझ लिया है. while loop, do while loop and for loop.